कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा भी की जाती है। दिनों के हिसाब से पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के नाम भी उसी तरह होते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं, बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहते हैं। इस बार क्योंकि पड़ने वाला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन रहेगा तो ऐसे में यह भौम प्रदोष होगा। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उन्हें भौम प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत रखने वाले लोगों को आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ बजरंगबली हनुमान की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भौम प्रदोष व्रत के दिन बजरंगबली हनुमान की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने, पूजा पाठ करने और व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में बताने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं भी हर दिन नियम से सुन सकते हैं। शिव महापुराण के अलावा भागवत कथा का रसपान भी आप हमारे इस चैनल पर कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि भगवान शिव की पूजा जितने भी लोग करते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 15 मार्च मंगलवार के दिन पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत रहेगा भौम प्रदोष व्रत और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। प्रदोष काल की पूजा भी इसी दिन होगी। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च मंगलवार की दोपहर 1:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 मार्च बुधवार की दोपहर 1:39 पर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब त्रयोदशी तिथि बुधवार के दिन दोपहर तक है तो ऐसे में हमें व्रत दोपहर से प्रारंभ होने वाली तिथि में ही क्यों करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रदोष काल का समय जब भी त्रयोदशी तिथि को प्राप्त होता है उसी तिथि में व्रत रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही मान्य होती है। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में अगले दिन भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो मान्य होगा प्रदोष व्रत वो वही 15 मार्च मंगलवार के दिन ही मान्य रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि 16 मार्च बुधवार के दिन दोपहर के बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा 15 मार्च शाम के समय ही की जाएगी और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। 15 मार्च को सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 6:39 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:47 से शाम 7:17 तक। भौम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। उनका एक ही पुत्र था। वह ब्राह्मणी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। बिना भगवान को भोग लगाए कभी खुद भोजन ग्रहण नहीं करती थी। जब भी भौम प्रदोष व्रत होता वह ब्राह्मणी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भौम प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका नियम था कि हर रोज सुबह से ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती और शाम होने पर ही वापस लौटती थी। इस तरह से वो अपना और अपने पुत्र का पेट पाला करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर घर वापस आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ ले आई। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था और शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था। साथ ही सारा राजपाट छीनकर उनके राज्य पर भी नियंत्रण कर लिया था। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी और उनके पुत्र के साथ उनके घर पर ही रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह गंधर्व कन्या अपने माता पिता से राजकुमार को मिलाने के लिए लेकर आई। इसके कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। विधवा ब्राह्मणी क्योंकि प्रदोष व्रत रखा करती थी और यह उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा।
राजकुमार ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को महल में जगह दी और उनके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत रखने के कारण ही भगवान शिव की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवार देते हैं। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने के बाद एकाग्र होकर शांत मन से प्रदोष व्रत की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव उन पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत रखने वाले लोगों को त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में, आप चाहें तो अपने आसपास के शिव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप अपने घर पर भी पूजा करते हैं तो धूप दीपक जलाकर भगवान शिव को फल फूल आदि अर्पित करें, भगवान को गंगा जल अर्पित करें, भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करें। उससे पहले, क्योंकि देखिए आपको बता दूं, जो भी प्रदोष व्रत आप रखते हैं उसमें अबीर गुलाल आपको भगवान शिव को और माँ पार्वती जी को जरूर अर्पित करना चाहिए। वैसे भी फाल्गुन मास का प्रदोष व्रत है, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का प्रयोग आप करें और अबीर गुलाल भगवान को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, भगवान आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। रेशमी कपड़े से मंडप भी आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की स्थापना भी आप करके पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन लगाएं, धूप दीपक जलाकर पूरे शिव परिवार का आह्वान करें। यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग का आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आप जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, शुद्ध घी और गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। आप आज के दिन भस्म भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करते समय या शिवलिंग की पूजा करते समय एक प्रश्न लोगों के मन में जरूर आता होगा। आपने सुना भी होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य, यानी कि जो फल या मिठाई आपने अर्पित की है, जो प्रसाद आपके घर में आता है, क्या उसे व्रत करने वाले लोगों को ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो अभी हाल ही में भागवत पुराण के कुछ प्रसंग में इसका साफ साफ वर्णन मिलता है, जो कि मैंने अपने इसी चैनल पर सुनाए हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है, शिवलिंग की पूजा कैसे करें, किस तरह का शिवलिंग घर में रखना चाहिए, शिवलिंग का साइज कितना होना चाहिए, कौन कौन से विशेष नियम हैं, इनके बारे में सारी जानकारी आपको डिटेल से भागवत कथा में मिलेगी। क्योंकि शिव पुराण में दूसरी कथाएं सुन रहे हैं आप, तो आपको भागवत कथा में भी इसका प्रसंग सुनने को मिलेगा। भगवान शिव की पूजा करते समय आप शिव तांडव स्तोत्र, शिव पुराण, शिवाष्टक, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। भगवान शिव के साथ साथ बजरंग बली की पूजा भी इस दिन की जाती है। संभव हो तो बजरंग बली को बूंदी का भोग लगाएं या फल या मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। सुबह की पूजा आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल की जो पूजा होती है वही विधिवत होती है। उस समय आपको कथा भी पढ़नी होती है, आपको भोग भी लगाना है, आरती भी आपको करनी चाहिए। जो भी विधि विधान से पूजा की जाती है वो प्रदोष काल के समय में ही की जाती है। भगवान को हमेशा शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। और क्योंकि प्रदोष व्रत है तो ऐसे में आप अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल से बनी खीर का और गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान को लगाएं और उसी को ग्रहण करके आपको व्रत भी खोलना चाहिए। जहां तक संभव हो प्रदोष व्रत के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।